आप देखते हैं कि सैलाब का रेला नीचे गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वहां के रहायशी इससे बिल्कुल बेखबर हैं। अब आप पे फर्ज है कि इन्हें फौरन खबरदार करें। ये सैलाब 2 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप भागकर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो सैलाब आपसे पहले पहुंच जाएगा, और अगर आप जोर की आवाज भी लगाते हैं तो आवाज सब तक नहीं पहुंचेगी। आप देखते हैं कि साइड में एक हैंड क्रैंक सायरन लगा हुआ है, जिसे आप फौरन हाथ की मदद से घुमाते हैं तो इससे एक तेज और बुलंद आवाज निकलती है, जिसे सुनते ही 2.5 किलोमीटर दूर गाँव के लोग अलर्ट होकर घरों से बाहर निकलकर बुलंद मकाम की तरफ बढ़ते हैं। यूं वो जानी नुकसान से बच जाते हैं। अब देखते हैं कि बिना बिजली और तेल के सिर्फ हाथ से घुमाने पर ये डब्बा इतनी आवाज कैसे पैदा करता है। इसे खोल के देखें तो इसके अंदर 3 स्टेज गियर सिस्टम होता है। इसमें बाहर की तरफ लगाए गए हैंडल के साथ एक बड़ा गियर लगाया जाता है, जो आगे छोटे गियर को घुमाता है। इसके साथ अटैच बड़ा गियर आगे आखिरी छोटे गियर को हरकत देता है। मराहिल की इस रफ्तार तब्दीली के बाद तनासुब 1 के मुकाबले में 32 तक पहुंच जाता है। मतलब अगर हैंडल को 1 मिनट में 60 बार घुमाया जाए तो आखिरी मेन शाफ्ट 1900 चक्कर फी मिनट की तेज रफ्तार से घूमने लगेगा। इस शाफ्ट पर मखसूस परों वाला पंखा लगा होता है। इसके ऊपर बैरूनी कवर को स्टेटर कहा जाता है। इसमें इतने ही सुराख होते हैं जितने ब्लेड्स होते हैं। जब यह सायरन व्हील तेजी से घूमता है तो यह बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचता है, जिससे ब्लेड्स के दरमियान का खाली हिस्सा हवा से भर जाता है। जब ब्लेड्स इन सुराखों के सामने आते हैं तो यह हवा सुराखों से अचानक तेजी के साथ बाहर निकलती है और फौरन अगली ब्लेड इसे बंद कर देती है। इसी तरह बार बार हवा के प्रेशर और रिलीज से हवा में तेज कंपन पैदा होती है, और यही कंपन एक इंतहाई ताकतवर आवाज बनाती है जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक सुनाई देती है।